नारायण नारायण रामचंद्र की कुमार भक्तवंशी। ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विवेक दिया है और शक्ति दी है, तो उसका प्रयोग ठीक करना चाहिए। हमारे को दी हुई जो शक्ति या सामर्थ्य और जो ज्ञान, इसका हम ठीक उपयोग करें तो बस हमारा कल्याण हो सकता है। इससे अधिक की भगवान की भी आशा भी नहीं करते और हमारे ये बात लागू भी नहीं पड़ती। ईश्वर ने हमारे को जितनी बुद्धि दी है उससे और अधिक हम कहां से लावें, जितनी हमारे को सामर्थ्य दी उससे और अधिक हम कहां से लावें। तो भगवान ने जो भी कुछ शक्ति और ज्ञान हमको दिया है उतने से हमारा कल्याण निश्चय हो सकता है, उतने की आवश्यकता ही नहीं होती। हम लोग जितने यहाँ हैं, हम लोगों में कोई मूर्ख से भी मूर्ख है तो उसका भी शीघ्र कल्याण हो सकता है, और पापी से पापी है उसका भी कल्याण हो सकता है। इसके लिए हमारे को कोई चिंता करने की, शोक करने की जरूरत नहीं है, साधन करना चाहिए। मनुष्य को अपना समय और बल और बुद्धि इनको एक प्रकार से ठीक काम में लाना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो सके। जो आदमी नौकरी करता है या अपने निजी का काम करता है या किसी ऑफिस के बीच में यूनियन है या कोई दलाल है या एजेंट है या कहीं भी किसी प्रकार का काम करता है, तो वही बुद्धिमान मनुष्य है कि वहां अपनी आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए। कोई व्याख्यान दाता है तो उसको अपनी ये आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए कि सुनने वाले उनका व्याख्यान सुनना चाहता है। एक है तो चाहता है, बहुत हो तो चाहते हैं। तो सुनने वाले जो बहुत समूह है वे उसका व्याख्यान सुनना चाहते हैं, तो उसने आवश्यकता पैदा कर दी। स्त्रियों से पुरुष हो, जिसने कहीं अपनी आवश्यकता पैदा नहीं की उसका जो एक प्रकार से वो समय जो है, जीवन जो है, वो भार रूप है। कोई विधवा स्त्री है, अपने पीर में रहती है, ससुराल में रहती है, किंतु उन लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसका वो जीवन है सो व्यर्थ है। और आवश्यकता पैदा करने पर पीर वाले चाहते हैं कि यहाँ रहे, ससुराल वाले चाहते हैं यहाँ रहे, तो उसकी वो बुद्धिमत्ता है। ऐसे ही कोई भी पुरुष अपने यहाँ नौकरी करता है और उसने अपनी आवश्यकता पैदा कर दी और दूसरे लोग चाहते हैं कि भी तुम यहाँ क्यों, हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको काम देते हैं, और जहाँ वो रहता है वो तो नहीं, तुम यहाँ ही रहो, तो उसने अपनी आवश्यकता पैदा कर दी। तो यजमान समझो, चाहे पुरोहित समझो, और चाहे दुकानदार समझो, और चाहे नौकर समझो, और चाहे मालिक समझो, और चाहे कोई संस्था हो और चाहे कोई निजी काम हो, एक व्यापक बात है कि हर एक मनुष्य को, हर एक स्त्री को अपनी आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए कि सब उसको चाहने लगे। तो उसने अपना जीवन सार्थक बना लिया जब अपनी आवश्यकता पैदा कर दी। तो हम लोगों को तो अपनी ऐसी आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए कि दुनिया में सभी लोग हमारे को चाहे, वो तो कहे यहाँ रहो, वो कहे वहां यहाँ रहो, तो उसकी विशेष अपना बुद्धिमत्ता है। हम आवश्यकता पैदा सब जगह कर दे हुए तो भगवान भी चाहेंगे भी हमारे यहाँ रहे, देवता भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ रहे, मनुष्य भी चाहेंगे, सभी चाहेंगे। और जिसकी कहीं आवश्यकता नहीं है उसका समय एक प्रकार से व्यर्थ है।
तो आजकल की शिक्षा के बीच के वहां उल्टी शिक्षा दी जाती है। जहां मजदूर काम करते हैं उनको भी उल्टी शिक्षा दी जाती है कि तुम जो है सो कम समय में काम करो, या ना काम में थोड़ा समय लगाओ, बस 8 घंटा से अधिक मत लगाओ। और वो 8 घंटा में जो एक प्रकार से 12 घंटे का काम कर सकता है चाहे तो, और 4 घंटे का भी कर सकता है। तो वो एक प्रकार से आपने दिल लगाकर काम नहीं करता, तो उसने अपनी आवश्यकता पैदा नहीं की, इसलिए उसकी मूर्खता है। वहां से जल्दी विदा होगा, रहेगा तो भी उसका रहना भी एक प्रकार से बाहर रूप ही है। बाहर रूप होकर के रहना भी उसके लिए लज्जा की बात है। तो जितना हमको समय लगाना चाहिए उतना हम समय नहीं देते, तो हम समय की चोरी करते। और जितनी हमारी शक्ति है उतनी शक्ति लगा करके हम काम नहीं करते हैं, तो हम शक्ति की चोरी करते हैं, अपने बल की चोरी करते हैं। और जितनी बुद्धि लगानी चाहिए उतनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, तो हम बुद्धि की चोरी करते हैं। तो चोर की कहीं आवश्यकता नहीं रहती। सब चाहते हैं कि भी हमारे यहाँ कोई चोर होकर के नहीं रहते। चोर की कहीं आवश्यकता नहीं, न भगवान के घरे आवश्यकता है न यहाँ आवश्यकता है। उसके घर वाले जो माता पिता भाई बंधु वो भी तंग आ जाते हैं, दूसरों की तो बात ही क्या है। तो समय का उपयोग ठीक होना चाहिए। 24 घंटे का समय है, उसका ठीक उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक समय समझो कि परमात्मा की प्राप्ति के काम में लगाना चाहिए। और वो परमात्मा की प्राप्ति का ये मतलब नहीं कि एकांत में जाकर के तुम बैठ जाओ आपने 10 घंटा 12 घंटा नहीं, प्रसन्नता के साथ हर वक्त जो कुछ तुम काम करते हो, तुम्हारा घर की दुकान है और तुम गल्ले की दुकान पर काम करते हो तो गल्ले का काम करो, कपड़े की दुकान पर कपड़े का काम करो, नौकरी करते हो तो किसी को नौकरी करो, उसके वास्ते कोई बात नहीं। किंतु जिस काम को तुम करते हो उसको साधन बना दो, उसको साधन का रूप दे दो। वो तुम्हारा काम परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाए। स्वार्थ का त्याग करके जो तत्परता के साथ में काम करता है वो कार्य उसको मुक्ति के देने वाला बन जाता है। संसार के विषय भोग जो हैं ये सब मुक्ति के देने वाले बन जाते हैं यदि मनुष्य उसको स्वार्थ का त्याग करके संसार के विषयों का उपभोग करे। कोई आदमी किसी को ताड़ना करता है वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, या किसी प्रकार से कि समझो ताड़ना करता है, किंतु ताड़ना करने वाले की नीयत बहुत अच्छी है, उसके हित के लिए है, तो वो ताड़ना करने का जो काम है वो भी मुक्ति के देने वाला बन जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है और बर्न के ऊपर आपने चीरा लगाता है, उसको काटता है, अच्छी नीयत से थी तो उसे मवाद निकल जाती है और वो जख्म जो सो जल्दी आराम हो जाती है। तो डॉक्टर ने अच्छा काम किया। इसी तरह से चाहे कोई आदमी अपना लड़का है और उदंडता करता है और उसके हम 2 थप्पड़ लगा दिए, इसलिए उसके हित के लिए कि इसका ये जो स्वभाव है इसका सुधार हो जाए, उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, तो उसे मारने में हमारे कोई पाप नहीं लगे। यदि कोई नौकर दिन में सोता है या काम के बीच के में गाफलाइत करता है तो उसको बुलाकर हम कह दें कि भाई ऐसा तुम जो करते हो ना ये ठीक नहीं, इसका सुधार कर लो, नहीं तो ये हमारे नहीं पोसाएगा। इस प्रकार से ताड़ना देने से वो अपना सुधार कर लेता है, तो ताड़ना करना उसके हित की बात। हम इस उद्देश्य से ताड़ना करते हैं कि जहां कहीं जाएगा तो वहां इसका आदर नहीं होगा। तो जिस प्रकार से थी ताड़ना करने पर भी यदि इसका सुधार हो जाए तो वो तो तुम बात अपने तो
इसका सुधार करना है तो अच्छी रीत से थी यदि वाणी सत्तार में की जावे या उसको नौकरी से खारिज कर दिया जावे कि जब इसको खारिज कर देंगे तो आगे के लिए दूसरे कहीं नौकरी करेगा तो इसका स्वभाव सुधर जाएगा। तो हमारा भाव अच्छा है, इसलिए हमारा जो साधना का काम है वो भी हमारे लिए कल्याण करने वाला है। क्यों? हम निष्काम भाव से उसके हित के लिए कर रहे हैं। दान देना जैसे मुक्ति करने वाला हो जाता है निष्काम भाव से किया हुआ दान, इसी प्रकार से दान लेना भी मुक्ति को देने वाला बन जाता है। जैसे एक भाई ब्राह्मण को दुखी समझ करके और उसको दान देता है, इसलिए देता है कि इसके घर में बहुत से खाने वाले हैं, भोजन पाने वाले, और ये गरीब आदमी है, भला आदमी है, विद्वान है, पंडित है, सब कुछ है, किंतु घर में खाने के लिए नहीं। और वो भेजता है कि महाराज ये हम आपके 10 दिन के लिए ये चीनी घी आटा ये सब दे रहे हैं। वो कहता है कि नहीं, एक प्रकार से हम परिश्रम करके ही अपना गुजारा करना चाहते हैं, इस प्रकार से मुफ्त में लेकर गुजारा करना नहीं चाहते। हम देखते हैं कि सद्गुणी सदाचारी अच्छा ब्राह्मण है, विनय ब्राह्मण है, विद्वान है, इसको देना जो जरूरी है और अभाव है सबसे बढ़कर। हम कहते हैं कि महाराज आपको लेना ही होगा। हमने बहुत अनुनय विनय किया, आखिर में उन्होंने इनकार कर दिया तो हम रोने लग गए। तो हमारे दुख को देख करके उसने कहा कि अच्छा ठीक है, घी चीनी की तो जरूरत नहीं है, थोड़ा आपका आटा रख लेते हैं। एकदम ठीक है, हमारे अभाव है ये बात तो ठीक है, किंतु हमारे अभाव की पूर्ति हम किससे सहायता लेकर करना नहीं चाहते, हम अपना परिश्रम करके ही उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। किंतु आप ले आए तो आपका मान रखने के लिए हम आज भर का घर में 10 प्राणी हैं, तो ये आपका 5 सेर आटा रख, 5 सेर आटा हमने उसका रख लिया। फिर उसने बहुत कोशिश करी कि नहीं आटा तो आप सब भी रख लो, थोड़ा घी भी रख लो। बोले घी की क्या हो सकता है, आटा खाने से आदमी मरता नहीं, पेट तो चली जाता है, फिर चीनी और घी की क्या हो सकता है, कोई मिठाई बना करके कोई मालपुआ बना कर खाना है, अपना पेट ही तो भरना है। बहुत कहने के ऊपर वो जो 15 सेर आटा लाया था सबका सब वो छोड़ करके चाय। तो ये एक प्रकार से थी, हमारा कोई लोभ नहीं, लेने वाले का कोई लोभ नहीं, वो नहीं लेने से वो रोता है, दुखित होता है, और आवश्यकता है घर के बीच के वहां कोई सरतर नहीं है खाने पीने का कोई चीज का, तो हम उसका वो अनाज रख दिया, चीनी और घी वापिस कर दिया। तो हम ग्रहण करके के भी हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है, क्योंकि शास्त्र के अनुकूल ब्राह्मण दान ले सकता है। तो ब्राह्मण की हैसियत से दान लेना कोई बड़ी बात नहीं, और इस प्रकार से घर पर आकर प्राप्त हो जाए तो अमृत के समान है, इस न्याय से भी कोई बुरी बात नहीं है। किंतु हमारे भीतर में त्याग है कि इतना होने पर और ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मण देवता वो लेना नहीं चाहता। हम तो वैश्य हैं, किंतु समझो कि हमारी जगह कोई ब्राह्मण होए तो वो दान लेकर के भी मुक्त हो जाता है, जैसे कि निष्काम भाव से। और दाता भी निष्काम भाव से देता है तो दाता की भी मुक्ति हो जाती है, और दान देने वाले की और लेने वाले की दोनों की मुक्ति हो जाती है, यदि दोनों निष्कामी हैं।
लेने वाला यदि सहकामी है तो लेने वाले की मुक्ति नहीं होगी, और देने वाला दाता जो है वो यदि सहकाम भाव से देता है कि भाई ये आपने विद्या विनय पूर्ण और अच्छे सदाचारी ब्राह्मण है, इसको देने से बहुत लाभ है, बड़ा महात्म है, हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो स्वर्ग की प्राप्ति के उद्देश्य से हम दान दे रहे हैं तो उसका फल स्वर्ग की प्राप्ति है, मुक्ति नहीं। दूसरे काम भाव से दे रहे। दाता का यदि सहकाम भाव है तो दाता की मुक्ति नहीं हो सकती, और दान लेने वाले का यदि सहकाम भाव है, स्वार्थ बुद्धि से, लोभ की बुद्धि से वो लेता है तो उसका कल्याण नहीं होता। लेने वाला इस दृष्टि से लेता है कि बिना लिए इसको दुख होगा, तो केवल मात्र उसकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचे तो वो भी एक प्रकार से उसका उपकार ही करता है। और देने वाला भी निष्काम भाव से देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। गीता में बतलाया कि देवान भाव यथा नीनो और ते देवा भावयंत परस्परं भावयंत श्रेय परमापस्थ। देवान भाव यथा नीनो, अन्य यज्ञ नो, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवता को उन्नत करो। देवता का जिस प्रकार से हित है सो करो। इस जग के द्वारा तुम देवताओं को बढ़ाओ, देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम्हारी उन्नति करे, वे तुम्हारे इसको चाहे, तुम्हारा इसको कल्याण चाहे, तो परस्पर भावयंत, परस्पर एक दूसरे का हित चाहते हुए, देवता तो मनुष्यों का हित चाहे, मनुष्य देवताओं का हित चाहे, तो एक दूसरे का हित चाहते हुए श्रेय परमापस्थ, श्रेय परम, परम जो श्रेय मुक्ति कल्याण उसको दोनों प्राप्त हो जाते। तो जिस प्रकार से कि देवताओं का यजन करने वाला यजमान मुक्त हो जाता है, देवता अपने कर्तव्य का पालन करता है, देवता भी इसको कल्याण को प्राप्त हो जाता है। परस्पर एक दूसरे का हित करने से, एक दूसरे के हित में रक्त होने से दोनों का कल्याण हो जाता है। यह बात सब प्रकटा दो, हम आपका उपकार करें, स्वार्थ का त्याग करके जिस किस प्रकार से आपका उपकार हो चेष्टा करें, और आप हमारा उपकार करें, तो इस प्रकार के परस्पर के उपकार से दोनों का ही कल्याण हो जाता है। इस विद्या के सीखने की आवश्यकता है। सतयुग के बीच के वहां जो है, समझो कि संभव की ऐसी ही बात होया करती थी। किसी के घर के वहां कोई मर गया तो उसे सहानुभूति के लिए लोग आया करते थे, और पिता के श्राद्ध के दिन इनको आदमियों की और चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आकर के कहते कि इस काम के मां आप दया करके जो कुछ बर्तन चाहिए या बिछाद चाहिए, कोई भी चीज चाहिए तो हमारे यहाँ से मंगाना, तो हम आपकी बड़ी दया समझेंगे। दूसरा भाई आता है कि साहब आपके यहाँ पिताजी का शरीर बरत गया है, चीज बस जो दरकार हो अपने घर से मंगाना। वो कहता है कि ठीक है, आपका कहना बड़ा उत्तम है, प्रेम का कहना है, आपकी हमारी बड़ी दया है, किंतु आपके पहला एक भाई अभी आए थे बैठने के लिए, वो कह गया और हमने थोड़ी स्वीकृति दे दी, तो इसीलिए थोड़ी लाचारी है। तो बोले कोई बात नहीं, आधा उसके वहां से मंगाओ, फिर आधा हमारे यहाँ से मंगाओ। अच्छा, मैं उसको थोड़ा संतोष करा करके के हो सकेगा तो आपके यहाँ से भी कुछ मंगा लिया जाए। कितनी सभ्यता की बात है। ये इस प्रकार से कहने वाले जो हैं आग्रह करते हैं, और वो लेने वाला भी कहता है कि अच्छा। फिर तीसरा भाई आया कि भाई कुछ हमारे से भी मंगाना तो पड़ेगा। नहीं, आप बताइए हमारे घर में ये जो विवाह के मांग खर्च के ऊपर बरतने वाली जो चीजें क्या काम आ रही है, और आपके यहाँ आ जाओ तो हमारी जो चीज है सफल हो जाए। अच्छा, आपसे भी थोड़ा मंगा लें।
तो कहा भी कि विवाह के वहां 2 दरी चाहिए, उससे दरी मंगा लो, उससे ये मंगा लो। ऐसा विचार करते हैं कि कुछ मंगा लो। और वे लोग अपना ही आदमी करके क्या अपने यहाँ सो भेज रहे हैं, क्या 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 चीज की आवश्यकता है सो बतलाई। हम कहते हैं भैया अपना आदमी भेज देंगे, आप क्यों कष्ट करते? बोल रहे हमारे आदमी निकम्मे क्या करेंगे, जो तख्ता भेज देंगे तो की बोलो तख्ता तो अमुक आदमी ने 4 पहले से भेज दिया। बोले 4 भेजे क्या उस 2 अधिक से पड़े रहेंगे, काम भाव तो ले ले। उसने देखा नहीं लेके तो उसका दुख होगा। अच्छा भाई तुम्हारी मर्जी। ऐसे ही दूसरा भाई कोई दरी भेज देता है, कुछ तख्ता, कोई बर्तन 60 की 60 भेज देता है। बोले साहब क्यों आप भेजा? एक भाई तो भेज ही दिया, बर्तन आएगी उसके। बोले आगे तो क्या है कि एक प्रकार से ये भी रखिए, 2 दिन के बाद उठाकर ले जाएंगे। इस प्रकार से बिना कहे जबरदस्ती वह दे रही। और लेने वाला ये देखता है कि भाई इनका मान रख दो, क्या उपाय करे, इनका प्रेम है, इनकी बात रख दो, तो वो उसको रख लेता है। तो लेने वाला भी उसका उपकार करता है, उसका हित चाहता है, उसकी चीज काम में आवे, उसकी इच्छा की पूर्ति होए, इसलिए वो चीज रख लेता है। और देने वाला भाई भी एक प्रकार से बड़े चाव से देता है कि भाई हमारी चीज सफल हो गई, हमारी चीज इनके काम में आ गई। तो देखो कि एक लेने वाला भी निष्काम भाव होने के कारण से मुक्त होता है, देने वाला भी निष्काम भाव होने से मुक्त होता है। दोनों का परस्पर के बाद जो व्यवहार है वो प्रशंसा के लायक है। दोनों के व्यवहार में त्याग है, दोनों के व्यवहारों के बीच के वहां स्वार्थ का त्याग है। तो स्वार्थ के त्याग से मुक्ति होती है। इसी प्रकार से थी जब त्रेता युग आया तो थोड़ा समय बदल गया। समय बदल गया तो उस वक्त के बीच के वहां लोग आते बैठने के वास्ते, साहब आपके खर्च के लिए चीजों की दरकार है, बर्तन भांडों की उसकी सब तजवीज बैठ गई होगी ना? हाँ साहब कुछ तो बैठ गई। बोले क्या है कि तू अपने यहां से मंगा लेना। बहुत ठीक है, आवश्यकता होती तो मंगा लेते, नहीं होती तो नहीं मंगाते। लोग आते कि एक प्रकार से सब अपने चीज वस्तु का काम हो गया। हाँ हो गया कि थोड़ा है, हो जाएगा। बोले क्या आप हमारे को हम थोड़ा ला दें, बाजार से ला दें, मूल ला दें, फिर नहीं क्या अच्छी बात है, आपका काम हमारा एक ही काम है। तो ऐसे लोग आकर के पूछते, आकर के बैठते पूछते और उनको वे कर दिया करते। एक तो वो था कि जबरन देना एक प्रकार, और एक ये कि जबरन तो नहीं, पूछ लेना, अभाव हो तो दे दिया, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और द्वापर युग जब आया तो और एक प्रकार से मामला ढीला हो गया। लोग आते घर के ऊपर, तो साहब आपके हमने सुना कि एक बर्तन है, दरी है, एक रुपया से तो दे सकते हैं? नहीं क्या है, दे सकते हैं, आप मंगा ली। कोई भी आया भाई उसको पूछा भाई हमारे को 4 तख्ता भेज देना, किसी को कहा हमारे को 4 खाट, एक प्रकार से हम आदमी भेज देंगे, आपको नहीं भेजना पड़ेगा तो भेज दें। अच्छा भेज दो, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। जिससे कोई चीज मांगी, अच्छा भैया मिल जाएगा। तो उसे जिसके घर के में आवश्यकता है उसको मांगना पड़ता है, और मांगने से वो स्वीकार कर लेते। ये स्थिति द्वापर युग में रही। जब कलयुग आया, आजकल का समय आया, तो अपने घर में विवाह है, शादी है, तो 3 जगहों से बर्तन मांगो, न मालूम मिले नहीं मिले। विवाह बहुत है तो ऐसी अवस्था के बाद 2-3 जगह से मांग लो, मकान भी 2-3 मांग लो। काम तो अपना एक ही, जरूरत तो एक ही है, किंतु कम से कम 2 तो मांग लो। और मांगने वाले से कहते हैं कि भैया आपकी हिली में हमारी बारात आएगी, उतार दें। बोले साहब वो हिली तो हमारे जवाई के भाई को परा से दे दी, तो बर्तन आपका है। साहब क्या कहें, बर्तन भी जी हमारे हृदय में त्याग है, तो हम एक प्रकार से आपकी चीज ग्रहण करके के, आपकी चीज लेकर के भी हम मुक्त हो सकते हैं। और हमारे में त्याग नहीं है तो दाता की भी मुक्ति नहीं होती।
तो संसार के वहां निष्काम जो भाव है वो ये तो उत्तम चीज है। मुक्ति निष्काम भाव से होती है, न कि क्रिया से। तो निष्काम भाव से हमको क्रिया करनी चाहिए। तो मुक्ति के विषय के बीच के वहां त्याग ही प्रधान है। और ये भी समझना चाहिए कि कोई गुमास्ता है तो उसकी मुक्ति नहीं होगी, मालिक की होगी। ये नहीं समझना चाहिए कि जो दाता है उसकी मुक्ति होगी, गृहता की नहीं होगी। तत्व समझना चाहिए, रहस्य समझना चाहिए कि वास्तव के वहां जहां त्याग है, जहां निष्काम भाव है, वहीं है तो मुक्ति विराजमान है। अपना भाव उस कोटि का बनाना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण